ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर जिस मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को हम लोगों के बीच में जो लाए हैं उनके नाम पे रखा गया थेल्स, उनका नाम थेल्स था, उनके नाम पे ये थ्योरम भी है, थेल्स थ्योरम, या फिर हम लोग जनरली इसको थ्योरम 6.1 भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट में ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ये हम लोगों का एक ट्रायंगल है, इसका हमने नेमिंग किया ABC। अब यहाँ पे ये बोला कि अगर एक लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आपकी मर्जी, किसी भी एक साइड का पैरेलल अगर आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। हमने ये साइड BC का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन का हमने नेम रखा L। ठीक है, इस लाइन का हमने नेम रखा L। अब ये लाइन L जो है वो पैरेलल है ये साइड BC का पैरेलल है, और ये लाइन L जो BC का पैरेलल है, जब ये इधर से क्रॉस कर रहा था तो इसने बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे डिवाइड किया, मतलब AB को तोड़ दिया, इंटरसेक्ट किया, और AC को इंटरसेक्ट किया पॉइंट E पे। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा ये गिवन हो गया, गिवन में कि सिंस वी हैव अ ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, इन विच, जिसमें लाइन L is parallel to साइड BC। ये जो लाइन L है वो BC का पैरेलल है। उसके बाद ये L जो है वो इंटरसेक्ट किया, लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट, AB को इंटरसेक्ट किया D पर एंड AC को इंटरसेक्ट किया E पर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आया हम लोग का रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। जैसे अभी हमने बोला कि ये जो लाइन L है, ये दिस लाइन L इंटरसेक्ट AB, तो AB फर्स्ट में है, तो AB को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये फर्स्ट वाला पॉइंट पे, यानी कि D पे। उसके बाद सेकंड बार में हम लोगों ने लिखा है AC, इसलिए AC को इंटरसेक्ट करेगा किस पे, E पे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB इज D एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC इज E। ये हमारा गिवन हो गया कि एक लाइन L है जो इस BC का पैरेलल है। अब ये लाइन L इस AB को और AC को पॉइंट D एंड E पे इंटरसेक्ट किया, ये हमारा गिवन हो गया। तो हम लोगों को प्रूव क्या करनी है, तो हमें प्रूव ये करनी है कि ये दो साइड्स जो टूट गए, डिवाइड हो गए, इनके टुकड़ों का रेशियो इक्वल होगा। मतलब कुछ ऐसा, ये जो दो भाग में टूट गया AD और DB, तो इन दोनों का रेशियो और फिर इन दोनों का रेशियो, इस साइड का दो टुकड़े जो AE और EC है, इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात हम लोगों को प्रूव करनी है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हम लोगों को जो थ्योरम्स होते हैं या कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम लोगों को कभी कभी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किएंगे, हम लोग किए यहाँ पे कि D से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, नेमिंग DM, और ये जो लाइन है DM ये पूरे के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा, नहीं यहां से यहां तक के लिए ये परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन DM है इट इज परपेंडिकुलर फॉर दिस कंप्लीट लाइन दैट इज द AC। ठीक है, तो हम यहां पे पहले इसको लिखते हैं, ड्रॉ DM
परपेंडिकुलर ऑन AC। और फिर यहाँ से पॉइंट E से एक और परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया और ये इस पूरे लाइन के लिए है, दैट इज कॉल्ड द AB। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगेन एक लाइन हमने लिया EN जो परपेंडिकुलर है इस पूरे लाइन पे यानी कि AB पे। उसके बाद हमने ऑल्सो ज्वाइन किया, B को E से मिला दिया और फिर C को D से मिला दिया। ऑल्सो ज्वाइन BE एंड CD। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाली पार्ट हो गई। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये सब चीज़ें सबसे पहले हमें करनी पड़ती है। द फर्स्ट पार्ट इज गिवन, द सेकेंड पार्ट इज टू प्रूव, मतलब क्या दिया है और क्या लाना है। थर्ड पार्ट अगर कभी कभी जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन का, तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हम लोग यहाँ पे कर दिए कंस्ट्रक्शन। तो ये 3 पार्ट हम लोगों ने किया। अब अभी इसका आगे हम लोग कैसे आएगा ये हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे स्पेस हम लोगों का कम पड़ जाएगा, ये छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, स्पेस कम पड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ये हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर दिए। ये थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा भी हमें चूकना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है। हम लोगों ने इसको इरेज किया। अब जहाँ से किसी भी थ्योरम का हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिस जगह से, वहाँ पे हम लोग एक वर्ड लिखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द प्रूफ। मतलब आप पहले कैसे को लिखोगे, गिवन, फिर टू प्रूफ, जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन, इसके बाद वाला ये पार्ट है प्रूफ, यानी जहाँ से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो इसको प्रूफ करने का एक बड़ा अच्छा सा एक लोगो हम निकाले हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए इस लोगो को, ये आप लोग लोगों को, ये साइन को आप याद कर लो कि एक बार अंदर जाना है और फिर ऐसे बाहर निकल जाना है। अब ये लोगो क्या है, ये लोगो हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल्स का नेमिंग करने के लिए। अभी आप इस लोगो को याद रखो, ये लोगो को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये रहा हमारा लोगो। एक बार अंदर गए और फिर ऐसे हम लोग बाहर निकल गए। इस लोगो को पहले याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे, ये लोगों को देख के हम लोग नेमिंग करेंगे ट्रायंगल का ADE। देखो अंदर जा रहे हैं ऐसे, ADE इस लोगों पे भी हम लोग हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो AD ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, तो बेस इसका कौन हो गया AD, इंटू हाइट, इस पे हाइट कौन खड़ा है आप देख लो, EN, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो हमारा ये लोगों का काम हो गया। अब इसको इरेज कर दो एंड अब एक बार अंदर घुस गया, बाहर निकलेंगे ऐसे, बाहर निकलेंगे तो कौन सा ट्रायंगल को लेंगे, देखो हम इसको शेडेड कर देते हैं, शेड कर देंगे इस ट्रायंगल को जिसका नेमिंग हमें लिखना है। तो ऐसे अंदर गए ADE, अब ऐसे बाहर निकलना है ADB, ऐसे बाहर निकलना है ADB। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, सेम फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, इसका बेस कौन क्या लाएगा, ये वाला, यानी कि DB इंटू हाइट। अब इसका देखो यहाँ पे हाइट, इसके अंदर में जहाँ तक हमने शेड किया है वहाँ कोई हाइट नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात आप जान लो कि जो स्केलिन ट्रायंगल होता है, स्केलिन ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, उसका हाइट कभी कभी बाहर में रहता है। ये बाहर में इसका हाइट है, ये हाइट इसका बाहर में है। तो जब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो हाफ इंटू बेस हमने किसको लिया, DB को, और इसका हाइट ये बाहर वाला क्या लाएगा, यानी कि EN, इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशंस को कैसे डिवाइड करते हैं, या इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं, या इक्वेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, या इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ तुम देख रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसका लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB। अब इसके राइट साइड को, इसका राइट में दिया हुआ है हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन, इसके राइट में दिया हुआ है हाफ इंटू DB इंटू EN। अब यहाँ पे देखो कि ये हाफ से हाफ कट गया, ये EN से EN कट गया, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू AD बाय DB, इक्वेशन 3। आप इसको याद रखना, आपके पास अवेलेबल है वीडियो में, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं कि मेरे पास अभी इक्वेशन 3 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू AD बाय DB। इसको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब फिर से वही लोगों की काम, वो शाइन सिंबल की काम, इस बार हम लोग इधर से एंट्री करेंगे ऐसे, और फिर इस तरह से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स की नेमिंग करने के लिए हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। चलिए नेमिंग करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से आना है AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाफ इंटू बेस AE कहलाएगा, AE इंटू हाइट, इस पे कौन खड़ा है, DM। दिस इज योर इक्वेशन 4। अब ऐसे एंटर कर गए, अब बाहर निकलिए, ऐसे बाहर निकलिए। तो बाहर निकलेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, देख लो, जिसको हम शेड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो शेड कर रहे हैं इसी ट्रायंगल को ले रहा है, मतलब ऐसे बाहर निकलना है, DEC इधर से बाहर निकलना है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ इंटू, इसके लिए बेस कौन कहलाएगा, ये वाला, बेस कौन कहलाएगा, ये वाला EC। हाइट कौन कहलाएगा, जैसे कि हमने बात की थी कि स्केलिंग ट्रायंगल का जो हाइट होता है बाहर में होता है, मतलब कुछ इस तरह से, अगर मेरे पास ये स्केलिंग ट्रायंगल है इस टाइप से, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता है इस जगह पे, तो इसका परपेंडिकुलर नहीं, इसका हाइट ऐसे बाहर में होगा। तो इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो ये वाला कहलाएगा, यानी कि कौन, DM, इक्वेशन 5, ठीक है। ये हम लोग इधर से एंट्री किए, है ना, और फिर हम लोग इधर से बाहर निकल गए। अब अगेन हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DC। इसका राइट को राइट से डिवाइड करेंगे, हाफ इंटू AE इंटू DM बाय हाफ इंटू EC इंटू DM। तो ये हाफ से हाफ कट गया, ये DM से DM कट गया, ठीक है। ये हाफ से हाफ कट गया, ये DM से DM कट गया। तो फाइनली मेरे पास बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और इधर बचा हम लोग का AE बाय EC। अब अभी हम लोग इसको इक्वेशन 6 नहीं मानेंगे, थोड़ा सा इसमें हम लोग कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन 6 हम लोग नहीं मानेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको। अभी देखो ADE, यानी अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे उठा लें ADE, तो हम इसका नेमिंग ADE भी बोल सकते हैं या AED भी बोल सकते हैं, सेम ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे अभी, कि जो ये हम लोग का AED है उसको ADE बोल देंगे, क्योंकि सेम ट्रायंगल, नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल का नेमिंग घुमा के कर सकते हैं।
ADE या AED, सेम ट्रायंगल आ रहा है हम लोग को। अब एक और बात कि क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल हो, सपोज कर लो ये एक ट्रायंगल है आपका ABC जिसका बेस है BC, और इसी बेस पर एक और ट्रायंगल ले लिए हम लोग DBC, उसका भी बेस है BC, और ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें। ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें। मतलब हमने ऐसा बोला कि ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, इसका बेस सेम है और ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहा है। मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है ये दोनों ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। क्लास 9th के थ्योरम में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। इसी चीज को आप यहां देखो, इस जगह पे जिन दो ट्रायंगल्स को मैंने शेड किया हुआ है, यानी इसको मैंने छायांकित किया है, शेड किया है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखिए। ट्रायंगल का नेमिंग है EDB, सिंस ट्रायंगल्स EDB एंड ट्रायंगल DEC, ये दोनों ट्रायंगल के लिए बेस अगर हम इसको मान लेते हैं तो दोनों के लिए बेस सेम हो गया। ट्रायंगल्स EDB एंड ट्रायंगल EDB एंड ट्रायंगल DEC का बेस सेम हो गया, लाई ऑन सेम बेस, और उस बेस का नाम क्या है DE। एंड अभी दोनों ट्रायंगल इन दोनों पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्रायंगल लाई किया। एंड बिटवीन लाई ऑन सेम, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल्स, वो दोनों पैरेलल लाइंस कौन कौन है, DE एंड BC, DE एंड BC। तो अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो अब हम लोग यहां पे आएंगे कि सिंस हमारे पास एक ट्रायंगल था, ये जो हम लोग लाके छोड़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाय EC, ये हम लोगों का था। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैंने कहा था कि AED या ADE सेम ट्रायंगल है, तो AED को हम ADE भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम ट्रायंगल है। अब ये जो हमारा ट्रायंगल है DEC, कहाँ पे DEC है, ये रहा। हम लोग जस्ट अभी देखें कि DEC के एरिया के इक्वल टू में ये ट्रायंगल का एरिया हो सकता है, यानी कि EDB, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या हो गया, AE बाय EC, और हम इसको मानेंगे इक्वेशन 6। तो अब हम यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, ये देख लो, ये हमारा इरेज कर दिया हम इसको। ठीक है, अब आप सभी इसके बाद लिखोगे, ये जो पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके बाद आप लिखोगे। मतलब इक्वेशन 3 में आप चले जाओ और आप देखो जरा से इक्वेशन 3 में हमारा क्या दिया हुआ है। इक्वेशन 3 को आप देखोगे तो आप ऐसा देखोगे कि इक्वेशन 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिट्टो इससे मैच कर रहा है। इक्वेशन 3 को आप अच्छे से देखो तो इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो सेम चीज इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड में है। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 वी गेट। तो इक्वेशन 3 का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये पूरा चीज आपको मैच कर जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB
इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड पूरा मैच कर रहा है। और ऐसा मैथमेटिकली रिसर्च है, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिकली ट्रूथ बात है कि अगर दो इक्वेशंस का LHS इक्वल हो तो उनके RHS भी इक्वल होंगे, और अगर दो इक्वेशंस का अगर RHS इक्वल हो तो LHS भी इक्वल होगा। तो अगर आप इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6 को देखोगे तो दोनों इक्वेशंस का LHS इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन थर्ड का राइट हैंड साइड आप देखोगे तो उसका राइट हैंड साइड में आपका लिखा होगा AD/DB, और इक्वेशन 6 का RHS में आपका यहाँ पे दिख रहा है AE/EC, और दोनों का LHS इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वेशंस का RHS भी इक्वल होगा। दोनों का RHS भी इक्वल होगा, और RHS हम लोग का ये रहा। और आप देखोगे कि हमें इसी चीज़ को प्रूफ करनी है। तो एक बहुत ही लंबे समय के बाद मैंने एक वीडियो दिया है, तो आप इस वीडियोस के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच।